आइए अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। तेलंगाना में 400 एकड़ वन जमीन पर रात में बुलडोजर की कार्रवाई पर एक तरफ छात्रों का कड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः ही संज्ञान लिया और अगले आदेश तक हर गतिविधि पर रोक लगा दी। रात के अंधेरे में पेड़ काटे जाने से परेशान पशु पक्षियों की आवाजें विचलित करने वाली थी। एक रिपोर्ट। हरे भरे पेड़ों से भरे जंगल जितने सुंदर दिखते हैं, आज उसी जंगल की तस्वीर भयानक है। आज ये तस्वीर उतनी ही खौफनाक है। इससे पहले ना तो आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी और शायद ही देखेंगे। रात का धूप अंधेरा और इस धूप अंधेरे में एक घना जंगल। घने जंगल में बड़ी बड़ी लाइटें, तेज रोशनी, दूसरी तरफ एक के बाद एक कई बुलडोजरों का जमावड़ा, पेड़ों की कटाई वाली मशीनें, पूरी तैयारी जंगल से पेड़ों को काटने की है। रात के अंधेरे में पेड़ों को काटने के लिए इंसानों का जमावड़ा लगा तो पशु पक्षियों के घर में कोहराम मच गया। ये बिल्कुल वैसी ही आवाजें हैं जब किसी का बना बनाया घर टूटता है। ये तो जंगल है और यहाँ बसेरा जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कई सोशल मीडिया साइट्स पर छा गई। वीडियो इतना वायरल हो गया कि इसका शोर संसद भवन तक पहुंच गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैदराबाद में घटी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्या पेड़ों से दुश्मनी थी कि रात को बड़े भारी संख्या में लाइट लगाकर और बड़ी भारी संख्या में सारे बुलडोजर लगा करके और बड़ी संख्या में 400 पेड़ों को काटा गया। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कल पर्यावरण मंत्रालय ने वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है, फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो ने लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच पौश इलाके गच्चीबावली के पास एक जंगल का है। अब जानिए कि ये जंगल कहाँ है और क्यों काटा जा रहा है। हैदराबाद के बीच में करीब 400 एकड़ एरिया में कांचा जंगल स्थित है, जो एक ग्रीन लैंड है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कई जीव जंतुओं और चिड़ियाओं का आशियाना है। कांचा जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जंगल को काटकर यहाँ पर इमारतें बनाई जाएंगी। विकास प्राधिकरण ने इस जंगल को काटने के लिए छुट्टियों का समय चुना। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही थी। पेड़ों की कटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला तो स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया। No one is above the law and they have to step back. So we hope that the trees that are still there are protected and we are allowed to move close to the 100 acres that have been slashed off. लोगों के विरोध के बाद मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांचा गच्चीबावली में 400 एकड़ से अधिक भूमि पर विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जंगलों और पेड़ों को काटे जाने का सिलसिला जारी रखा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।